राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज अपनी जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है ना, उसमें टॉपिक दे रखे हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। मैंने फ्लैगशिप योजनाएं भी करवा रखी है, उसमें एक वीडियो और डालने वाली है, यानी कि छोटी मोटी 3-4 और रही है। आप लोग पढ़ना, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं से क्वेश्चन आएगा। जो 15 विभागों में 25 योजनाएं हैं, उनसे क्वेश्चन बनेगा। मैं फिर से बता रही हूँ, इसलिए आप जो मैंने करवा रखी है फ्लैगशिप योजनाएं, ट्रिक से भी याद करवा रखी है, आप लोग उसको अच्छे से याद करना। और इसमें राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, उसमें राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है और प्रमुख धार्मिक स्थल है, प्रमुख खिलाड़ी है, इन सबको भी अपने अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग ये चाहे राजस्थान के सामान्य ज्ञान में, चाहे जियोग्राफी में लेके चलो, इन टॉपिक को कैसे भी इनको पढ़ना होगा। तो ये सभी के सिलेबस में है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, 100% आता है यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए आपको ये अच्छे से पढ़ना है। फिर जो ये राज्य वृक्ष, राज्य पशु है, ये सब है, इनके जो मतलब इनके जो वैज्ञानिक नाम है ना, उनको भी अपने ट्रिक से याद करेंगे, ताकि आप कभी भूलो नहीं। देखो, बात करते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह से। देखो, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है भाई। अगर पशुधन श्रेणी में पूछते हैं तो पशु है भाई ऊंट, पशुधन श्रेणी में ऊंट है, और राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। आगे देखो, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है, वृक्ष खेजड़ी है, पुष्प रोहिड़ा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष याद रखना, खेजड़ी, पुष्प रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य नृत्य देखो घूमर है भाई, राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, और राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। राजस्थान का राज्य गीत देखो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, और राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य है कथक। देखो, एक तो मैं बता देती हूँ, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, कौन सा है, गोडावन। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, गोडावन, यही खेजड़ी, और नृत्य घूमर। ऐसे मतलब ऑप्शन में 3-4 दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनके वैज्ञानिक नाम से, तो अपने वैज्ञानिक नाम भी इनको अच्छे से याद करेंगे, बाकी इनको सारी को विस्तार से पढ़ेंगे। ये लो भाई, राजस्थान का राज्य वृक्ष देखो खेजड़ी है, और पुष्प रोहिड़ा याद रखना, वृक्ष खेजड़ी है, पुष्प रोहिड़ा है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है, यह घोषित कब किया गया, तो ये 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया, और जो राज्य वृक्ष रोहिड़ा है ना, उसको भी दर्जा इसी दिन दिया गया। तो दोनों की एक ही डेट है, याद रह जाएगी। अब देखो, इनके खेजड़ी के वैज्ञानिक नाम पढ़ने से पहले अपने चारों के ही वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आया है और आता है, आएगा आगे भी। तो ये देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और इसको मैं आप लोगों को इतने अच्छे से ट्रिक से याद करवा दूंगी, कभी लाइफ में भी नहीं भूलोगे आप लोग। देखो, बात करते हैं, राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य पुष्प रोहिड़ा है, पशु ऊंट है भाई, ये पशुधन श्रेणी में भाई, याद रखना। वैसे चिंकारा है पशु, और पक्षी कुडावन है भाई। तो अब इनके वैज्ञानिक नाम है आगे दे रखे, इनको याद करते हैं। सबसे पहले ऊंट को लो, ऊंट को भाई इंग्लिश में कैमल बोलते हैं, तो ऊंट का तो आपको आसानी से याद रह जाएगा, ऑप्शन आएगा तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ठीक है, ऊंट का कैमेलस ड्रोमेडेरियस। अब बात करते हैं गोडावन की। यहाँ देखो, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है भाई, किसी में भी इसमें गोडावन में गो आ रहा है, और किसी में गो नहीं आ रहा, यहाँ ग्री आ रहा है। गो और ग्री दोनों को एक साथ थोड़ा कनेक्ट कर लो, यहाँ गए गए इन्हीं में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। पहली बात तो ऐसे याद कर सकते हो, गोडावन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। अगर फिर भी नहीं याद रहता तो देखो, क्रायोटिस से लो अरडायो, क्रायोटिस से लो अरडायो, क्रायोटिस अरडायो, कौन अरडायो भाई, के अरडायो, गोडावन अरडायो, नाम ही देखो इसका, गोडावन अरडायो, क्रायोटिस, थोड़ा कनेक्ट हो रहा है ना, गोडावन करडायो या अरडायो, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, दोनों याद हो गए। अब रही बात भाई खेजड़ी की, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। यहाँ देखो, प्रोसोपिस सिनरेरिया, यहाँ क्या रहा है, पिस, पिस से लो पीस, पीसना, किसको पीसेंगे भाई, खेजड़ी की छाल की, वृक्ष को पीस करके कोई देसी दवाई बनाएंगे, कुछ भी ले लो। तो ना तो रोड़े को जो पुष्प, ना इसको पीसेंगे, ना ऊंट को पीस सकते, ना गोडावन को पीस सकते हैं, खेजड़ी को पीसेंगे भाई, तो प्रोसोपिस सिनरेरिया खेजड़ी का। और रहा रोहिड़ा एक ही बचा, तो टिकोमेला अंडुलेटा, इसमें भी याद नहीं रहता, तो अड़े देखो यहाँ है, और किसी में भी नहीं है, अड़े इसमें है, तो यहाँ अंडुलेटा, और यहाँ रोहिड़ा, अड़े अड़े आ रहा है ना, टिकोमेला अंडुलेटा। अब देखो, गोडावन का क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, ऊंट का कैमेलस ड्रोमेडेरियस, और रोहिड़ा का टिकोमेला अंडुलेटा, खेजड़ी का प्रोसोपिस
सिनरेरिया। याद हो गए होंगे उम्मीद है, अगर याद हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताओ भी ये चीज़ याद हो गई, और लाइक करना प्लीज़ अगर याद हुए हैं तो, नहीं हुए तो मत करना भाई। आप देखो राज्य वृक्ष खेजड़ी है, इसको वृक्ष घोषित किया गया 31 अक्टूबर 1983 को, और खेजड़ी को भी दर्जा इसी दिन मिला है भाई, दोनों को याद रखना। अब खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम देखो, खेजड़ी को क्या करेंगे, पीसेंगे, पिस से पिस, प्रोसोपिस सिनरेरिया। अब कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, इतना मैं लिख के देती हूँ आप लोगों को। खेजड़ी का उपनाम देखो, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी बोलते हैं इसको, राज्य गौरव भी बोलते हैं, थार का गौरव भी बोलते हैं। थार का गौरव, राज्य गौरव क्यों बोलते हैं भाई, कारण यह है कि खेजड़ी वृक्ष का प्रत्येक हिस्सा मानव के लिए सदैव उपयोगी रहा। अब देखो सर्वाधिक खेजड़ी कहाँ पर, अभी आपको शेखावटी एरिया में, चूरू, झुंझुनू, सीकर यहाँ मिलेगी या नागौर में, तो शेखावटी और नागौर में सबसे ज़्यादा खेजड़ी पाई जाती है भाई। और इस पर 1988 को डाक टिकट भी जारी किया गया था भाई 50 पैसे का। अब लो भाई विभिन्न भाषाओं में खेजड़ी के नाम भी देख लेते हैं, खेजड़ी को क्या क्या कहते हैं। देखो स्थानीय भाषा में सिमलो, जांटी भी बोलते हैं, लूम भी बोल देते हैं। तो जो स्थानीय भाषा सह से स्थानीय लो, सह से सिमलो, और जांटी पंजाबी और हरियाणवी में भी बोल देते हैं। वेदों और संस्कृत में शमी बोलते हैं, और तमिल पे में याद रह जाएगा। सिंधी सह से सिंधी, सह से छह से शोंकड़ो से लो, सिंधी में इसको शोंकड़ो कह देते हैं। तो खेजड़ी को सिंधी में क्या कहते हैं, शोंकड़ो कहते हैं, तमिल में पे में कहते हैं, और वेदों और संस्कृतों में शमी कहते हैं। यहाँ कन्नड़ में बन्नी, देखो कन्नड़ बन्नी, नए दोनों में आधा आधा है तो याद रह जाएगा। खेजड़ी के पत्तों का चारा स्थानीय भाषाओं में लूम कहते हैं। तो देखो स्थानीय भाषा में खेजड़ी को तो सिमलो जांटी कहते हैं, और इनके जो पत्ते होते हैं ना, तो उनका जो चारा बनता है उनको लूम कहते हैं भाई। आगे देखो खेजड़ी की जो फल और फलियां भी लगती है ना, उनको सांगरी कहते हैं, और सूखने के बाद में खोखा कह देते हैं। अभी देखो सांगरी का आपने पता होगा, अभी इसको जीआई टैग मिला है, तो जो कि 17वां जीआई टैग मिला है भाई। खेजड़ी की पूजा देखो कब की जाती है, दशहरे के दिन की जाती है। और खेजड़ी में लगने वाला कीड़ा और कवक देखो भाई, स्लेस्ट्रेना और गाइकोड्रमा, इसको भी देख लेना। खेजड़ी में कीड़ा भी लगता है, कौन सा भाई, इसका नाम स्लेस्ट्रेना और गाइकोड्रमा है भाई। और किस रियासत के शासक ने खेजड़ी को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अंकित करवाया, तो बीकानेर के मोटो नेम प्रतीक चिन्ह के रूप में। आगे देखो खेजड़ी को बचाने के लिए खेजड़ी में किसके नेतृत्व में 363 लोगों का बलिदान दिया गया था, तो भी अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। तो खेजड़ी को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था भाई, खेजड़ी के चिपक गए थे ये लोग। ये लो भाई राज्य पुष्प रोहिड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहले तो सबसे ज़्यादा जो वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है इन चारों का, वो है टिकोमेला अंडुलेटा। तो रोहिड़ा को देखो भाई, टिकोमेला अंडुलेटा। और जो मैंने पीछे आप लोगों को बताया था उसका खेजड़ी का क्या था, प्रोसोपिस सिनरेरिया। तो पीसते हैं तो प्रोसोपिस याद रखना। अब देखो जो राज्य पुष्प रोहिड़ा है ना, इसका प्रयोग देखो बंदूक की बट में किया जाता है अभी कुदा बनाने में। और राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया रोहिड़ा को, 31 अक्टूबर 1983 को। और इसका उपनाम देखो, रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान भी कहते हैं, मारवाड़ टीक भी कहते हैं, राजस्थान की मरुशोभा भी रोहिड़ा है भाई, और रेगिस्तान का सागवान भी रोहिड़ा को कहते हैं। देखो वैज्ञानिक नाम फिर से देख लो, टिकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़ा कब खिलता है, अभी चैत्र महीने में खिलता है, मार्च अप्रैल में। इसका रंग होता है ना रोहिड़ा का, वो देखो हिरमिच होता है, यानी कि पीला केसरिया लाल नारंगी रंग का, हिरमिच रंग का होता है रोहिड़ा। और देखो रोहिड़ा को नुकसान पहुंचाता है एक जरविन नाम का चूहा होता है, रेगिस्तानी चूहा होता है, रेगिस्तानी। ये इसको जो रोहिड़ा पुष्प है इसको क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। अब लो भाई राज्य पशु ऊंट, पशुधन श्रेणी में आता है अभी। राज्य पशु चिंकारा है, और पशुधन श्रेणी में पूछा जाए तो ऊंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस जो ऊंट है पशुधन श्रेणी में, इससे बनने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखो वैज्ञानिक नाम ये केमल बोलते हैं, तो केमल से केमेलस ड्रोमेडेरियस याद रह जाएगा आपको। और विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंट देखो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, विश्व में ऑस्ट्रेलिया में। और राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया ऊंट को, देखो तो राज्य पशु का दर्जा देने की अधिसूचना और घोषणा दोनों जारी की। देखो अधिसूचना कब जारी की गई, घोषणा कब जारी की गई, जो राज्य पशु है इसको पशु का दर्जा देने की, ऊंट को राज्य का पशु दर्जा देने की एक तो अधिसूचना जारी की गई, फिर घोषणा कब देखो 2014 में दोनों की गई। अधिसूचना की बात हो रही है, आ रहा है, से सितंबर लो भाई, परंतु 19 याद रखना, 19 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई, और घोषणा 30 जून को भाई, दोनों ही 2014 को की गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसका वैज्ञानिक नाम और ये अधिसूचना और घोषणा, चाहे बाकी के ये मत याद रखना।
ऊंट संपदा की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान राजस्थान का, ये भी याद रखना भी। ऊंट संपदा की दृष्टि से अपने राजस्थान में ही तो है, भारत में पहला स्थान राजस्थान का ही तो है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो ऊंट है ना वो जैसलमेर में है और न्यूनतम प्रतापगढ़ में है। तो यहाँ थारवाड़े में भी सबसे ज़्यादा जैसलमेर में ही है, ऊंट न्यूनतम कम है वो प्रतापगढ़ में है। अब रही बात केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन टपकेगा पक्का ही भाई, मैं बोल रही हूँ। और आता है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अनुसंधान केंद्र से आ जाएगा। अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे अपने सारे ही, मैं एक ही वीडियो में अच्छे से करवा दूंगी, ट्रिक से सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। तो भाई केंद्रीय जो ऊंट प्रजनन अनुसंधान संस्थान है, ये देखो जोहड़बीड़ बीकानेर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, 5 जुलाई 1984 को। आगे देखो, ऊंटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। तो भाई जो ऊंट है इनके संरक्षण के लिए जो जयपुर शहर है ना, यहाँ पर केंद्र स्थापित किया गया है। अब ऊंट की नस्लें देख लेते हैं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज भी। तो देखो राजस्थान में तेज दौड़ने में सर्वाधिक ऊंट, जो सबसे ज़्यादा तेज दौड़ते हैं ना वो ऊंट जैसलमेरी ऊंट है। और जैसलमेर के किस क्षेत्र का ऊंट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो नाचना का सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और तेज दौड़ने में जैसलमेरी का। और राजस्थान में फ्लोदी में पाए जाने वाली ऊंट की नस्ल देखो, फ्लोदी गोमट, फ्लोदी गोमट, थोड़ा सा कनेक्ट करो याद रह जाएगा। तो फ्लोदी में जो पाई जाने वाली ऊंट की नस्ल है वो है गोमट। और राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली ऊंट की नस्ल बीकानेरी, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो ऊंट की नस्ल बीकानेरी है। नस्ल तो बीकानेरी पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा देखो सर्वश्रेष्ठ तेज दौड़ने वाला जैसलमेरी है, और जैसलमेर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, परंतु जो नस्ल पाई जाती है वो बीकानेरी ऊंट की। और राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, ये इम्पोर्टेंट है भी, इतनी बार आया है, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देखना, चाहे पटवारी का चाहे रीट का, किसी का भी देख लेना, ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। रीट प्री का या सेकंड ग्रेड कोई भी देख लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है, पाबूजी। ऐसा लगता है ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ऊंटों के देवता पाबूजी कहलाते हैं। अब ऊंटों से संबंधित शब्दावली भी देख लेते हैं भाई। गोरबंद क्या चीज़ है, ऊंट के गले का आभूषण है भी। ऊंट है ना, ऊंट को भी सजाते हैं, देख गले में पहना जाता है आभूषण गोरबंद होता है, एक लोकगीत भी है। और टोल्डी देखो, टोल्डी क्या है, ऊंट की जो बच्ची होती है ना मादा, वो टोल्डी है। टोल्डा और टोल्डी, टोल्डी मादा है ऊंट की बच्ची। और कैमल मैन किसको कहते हैं भाई, कैमल मैन कौन है, अशोक टाक है पुष्कर के, कैमल मैन है ये अशोक टाक। ये लो भाई, ऊंटों से संबंधित और शब्दावली देख लो। ऊंटों में रोग भी लगता है, कौन सा रोग लगता है, ये देखो, सर्रा या तीव्रसा रोग लगता है ऊंटों के। और टोल्डिया क्या है, टोल्डिया नर है, टोल्डी क्या है, मादा है। टोल्डी मैंने बताया था ना, वो मादा है ऊंट की बच्ची, और टोल्डिया नर है जो ऊंट का बच्चा है। डगरो देखो, अपने कह देते हैं ना, डोगरी भी कह देते हैं, बुढ़ी बुढ़ी औरतों को इसे याद रहता होगा। तो डगरो क्या है, बुढ़ा है भाई, मरियल यानी कि निकम्मा ऊंट बोल देते हैं जिसको। ये थोड़ी सी शब्दावली है, याद रख लो। क्वेश्चन तो क्या पता यहाँ से बने न कमी, पर याद रख लो इनको, जानकारी के लिए अच्छा है, कई बार बन भी जाते हैं। और बूढ़ा ऊंट को पाकट भी बोल देते हैं। और उस्तकला की बात करें तो ऊंट की खाल पर सोने चांदी की नक्काशी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस्तकला यानी कि ऊंट की जो खाल होती है ना, उस पर सोने चांदी की नक्काशी की जाती है, उसको उस्तकला बोलते हैं। और ऊंटों के देवता पाबूजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऊंटों की बलि के लिए जाना जाता है मुबारक महल टोंक, यहाँ भाई ऊंटों की बलि दी जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऊंटों की बलि के लिए जाना जाता है कौन सा, मुबारक महल टोंक है, वो टोंक में है ये, परंतु अब तो इस पर रोक लगा दी गई है। तो देखो, ऊंट वध रोक अधिनियम 2014 द्वारा इस पर रोक है। तो ऊंटों की बलि के लिए जाना जाता है भाई मुबारक महल तो। और ऊंट पालक जाति देख लो भी, रेबारी रायका देवासी, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊंट पालक जाति कौन सी है, रेबारी जाति है, और रायका ये ऊंट पालक जाति है। और गंगा रिसाला क्या है भाई, तो बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह द्वारा है ना, इसमें 1889 में गठित गंगा रिसाला नामक ऊंटों से सुसज्जित होना, ये गंगा रिसाला कहलाता है। और ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना,
ये कब चलाई गई भाई? ये 2 अक्टूबर 2016 को ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना और ऊँट महोत्सव। मैंने आप लोगों को वो पर्यटन है उसमें ये महोत्सव करवाए हैं सारे ही। उसमें ऊँट महोत्सव और थार महोत्सव इतना ज़्यादा आप लोगों को बता करके करवाया था कि थार महोत्सव बाड़मेर में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऊँट महोत्सव बीकानेर में है, जो जनवरी में ये आयोजित होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर से ये क्वेश्चन आ जाता है, कितनी बार आया हुआ है। आप लोग छोटे मोटे एग्ज़ाम के आप उठा के देखना पेपर, उसमें से ऊँट महोत्सव या थार महोत्सव आपको बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे। ये बीकानेर में जनवरी में आयोजित होता है। अब देखो भाई, कैमल मिल्क मिनी प्लांट है, ये जयपुर में स्थापित है। और पशुपालन विभाग की ओर से राज्य में 22 जनवरी 2022 से किस शिविर की शुरुआत की गई? तो उष्ट्र कल्याण शिविर की। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, पशुपालन विभाग की ओर से की गई राज्य में कब? 2022 को, 22 जनवरी को, और जो कि उष्ट्र कल्याण शिविर से। आप पढ़ते हैं राज्य पक्षी गोडावन है भाई। यहाँ से कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी गोडावन है। वैज्ञानिक नाम फिर देखो, इसमें मैंने एक ट्रिक से कराया था, गो यहाँ लो या ग्री लो, तो कोई ऑप्शन में आएगा ये, या फिर लो गोडावन क्या किया? अरडायो, करडायो, ऐसे लो क्रायो, तो गोडावन क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका ये वैज्ञानिक नाम है। उपनाम देखो इसको क्या क्या कहते हैं गोडावन को, देखो इसको सोन चिड़िया भी कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। गैस से गोडावन, गैस से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुक्ना भी कह देते हैं गोडावन को, माल मोरडी भी कहते हैं, गगनमेर भी कहते हैं, गगनमेर भी कहते हैं, और गुदनमेर भी कहते हैं। शर्मिला पक्षी भी गोडावन का ही नाम है भाई। और सोहन चिड़िया भी कहते हैं गोडावन को, और गुरायन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि ये सारे इसी के ही नाम है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुक्ना, माल मोरडी, शर्मिला पक्षी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोडावन के नाम देख लो और वैज्ञानिक नाम याद रखना है इसका। अब और देख लो, राज्य पक्षी के बारे में नाम तो मैंने बता ही दिया, माल मोरडी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिड़िया, ये गोडावन के ही नाम है। अब देखो राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया भाई? जो पुष्प है ना रोहिड़ा, उनको तो 1983 को दिया गया था, दोनों को 1983, 31 अक्टूबर को दोनों की सेम डेट है। अब गोडावन की बात ये भाई 1981 को, 21 मई 1981 को। आगे देखो भाई, जो राज्य पक्षी गोडावन है ना, इसका प्रिय भोजन देखो, क्या इसको कौन सा भोजन प्रिय? तारा मीरा। तो गोडावन का जो प्रिय भोजन है वो तारा मीरा है। गोडावन पर डाक टिकट जारी किया गया, देख लो भी 1980 को। और गोडावन की शरण स्थली देखो, शरण स्थली इसकी सेवण घास यानी कि राष्ट्रीय मृग उद्यान। तो फिर से देखो, गोडावन का नाम है जो उपनाम माल मोरडी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिड़िया। राज्य पक्षी का इसको दर्जा दिया गया 21 मई 1981 को। प्रिय भोजन इसका तारा मीरा है और इस पर डाक टिकट जारी किया गया 1980 को। और गोडावन की शरण स्थली सेवण घास। आगे देखो, राष्ट्रीय मृग उद्यान के अलावा गोडावन है ना वो सोरसन, बारा और सौंकली अजमेर में भी मिलते हैं। गोडावन देखो यहाँ पर तो मिलेंगे राष्ट्रीय मृग उद्यान, इसके अलावा और कहाँ पर मिलते हैं? ये सोरसन जो कि बारा में है। सोरसन यहाँ गलत लिखा गया है, सोरसन आना था, ये लो भाई, सोरसन बारा में, और सौंकलिया अजमेर में भी मिलती हैं। आगे देखो, गोडावन हैंचिंग सेंटर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोडावन हैंचिंग सेंटर कोटा और जैसलमेर में है अभी। और गोडावन सैटेलाइट सेंटर ये जैसलमेर में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गोडावन हैंचिंग सेंटर कोटा जैसलमेर में, और गोडावन सैटेलाइट सेंटर जैसलमेर में। और गोडावन प्रजनन केंद्र जोधपुर जंतुआलय, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी गोडावन संरक्षण अधिनियम 2014 को देश का पहला गोडावन कहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर प्रस्तावित किया गया? सोरसन बारा में। तो देश का जो पहला गोडावन है ब्रीडिंग सेंटर, ये कहाँ प्रस्तावित किया गया था? सोरसन बारा में। तो देखो, गोडावन सोरसन बारा में भी मिलते हैं, जो कि राष्ट्रीय मृग उद्यान के अलावा सोरसन बारा और सौंकलिया अजमेर में भी। और देश का जो पहला गोडावन ब्रीडिंग सेंटर प्रस्तावित किया गया वो सोरसन बारा में। ये लो भाई, राज्य पशु चिंकारा। अब चिंकारा का वैज्ञानिक नाम देखो, गजेला गजेला, चिंकारा गजेला गजेला। ऐसे लोग इसको कैसे याद करोगे? चिंकारा है ना ये मतलब चिंका, आवाज लगाने लगा, कैसे गजेला गजेला, ऐसे चिंका, ऐसे याद रह वैज्ञानिक नाम। और यह एंटीलोप प्रजाति का काला हिरण होता है भाई। जो चिंकारा होता है ना, एंटीलोप प्रजाति है उसका काला हिरण होता है। राज्य पशु घोषित कब किया गया इसको? तो देखो, अभी अपनों ने क्या पढ़ा है, इससे पहले अपनों ने पढ़ा है गोडावन पढ़ा है। गोडावन और चिंकारा दोनों के 1981। उधर अपनों ने क्या पढ़ा था? पुष्प और जो खेजड़ी वृक्ष है, राज्य पुष्प रोहिड़ा और खेजड़ी वृक्ष है, उनका 1983 में, दोनों का याद रखना। और चिंकारा और गोडावन का 1981 में। तो राज्य जो पशु घोषित किया गया चिंकारा को 22 मई 1981 को। और चिंकारा किस राज्य का वन्य जीव शुभंकर है?
ये शुभंकर भी दे रखे हैं आपके, तो शुभंकर का एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी। सारे शुभंकर ट्रिक से, इतने मज़ेदार ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे, एक छोटा सा वीडियो में सारे आ जाएंगे। तो चिंकारा ये श्री गंगानगर का शुभंकर है भाई। अब लो राज्य नृत्य। नृत्य कौन सा है? घूमर है। इसे राज्य की आत्मा भी कहते हैं, राज्य के लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं। और इसके अन्य नाम दो, घूमर के लूर, झुमरिया, ये इसके अन्य नाम है। और घूमर नृत्य महिलाओं के लहंगे के घेर को कहा जाता है घूम। तो ये इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में भी याद किया होगा। इसे राज्य की आत्मा और राजस्थान के इसे लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। और ये देखो इनके नाम, लूर भी घूमर नृत्य है और झुमरिया भी घूमर है। अब भाई थोड़े से रह गए हैं पर इम्पोर्टेंट है सारे, ये एक को छोड़ना तो है ही नहीं, इतना पढ़ा है तो फिर ये छोड़ना ही नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो राज्य खेल बास्केटबॉल है। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो बास्केटबॉल, ऐसे ऑप्शन दे करके ये पूछ लिया जाता है, कभी इनके अंदर से क्वेश्चन आ जाती हैं। परंतु जो मैंने बताए हैं उन चारों के वैज्ञानिक नाम तो आपको याद करने ही होंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखो जो राज्य खेल बास्केटबॉल है, इसको घोषित किया गया 1948 में। याद रखना बास्केटबॉल को कब घोषित किया गया, 1948 में। और इस खेल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है बास्केटबॉल में वो 5 होती है। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद 2007 में जयपुर में महिला बास्केटबॉल अकादमी खोली गई। और पुरुष बास्केटबॉल कहाँ खोला गया, ये भी जयपुर में खोला गया। तो जो महिला बास्केटबॉल अकादमी खोली गई भी जयपुर में और 2007 में, और पुरुष बास्केटबॉल अकादमी भी जयपुर में। अब देख लेते हैं राज्य गीत केसरिया बालम। अब अपने हो गए कंप्लीट, एक दो और रहे हैं छोटे छोटे। तो देखो केसरिया बालम बोल, देखो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। और पहली बार किन्होंने गाया था केसरिया बालम को, मांगी बाई ने गाया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किन्होंने दिलाई थी, तो गाने वाले पहली बार मांगी बाई है गाने वाली तो। और प्रसिद्धि दिलाया जो केसरिया बालम राज्य गीत को, वो हाजन अल्लाह जिल्लाबाई ने दिलाया था भाई। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाली हाजन अल्लाह जिल्लाबाई, जो कि ये हाजन अल्लाह जिल्लाबाई ये पद्म श्री और राजस्थान रत्न से सम्मानित है भाई। हाजन अल्लाह जिल्लाबाई, इन्होंने इसे प्रसिद्धि दिलाई थी। अब लो भाई राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है भाई। वाद्य यंत्र कौन सा? अलगोजा। इसमें 2 बांसुरियां होती है देखो, और यह एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ये सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है, ऐसा सीधा पूछ लिया जाता है। ये भीलों व कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो अलगोजा। तो भाई अलगोजा भीलों और कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगर पूछ लिया जाए यानी कि राजस्थान का प्रसिद्ध अलगोजा अगर वादक पूछ लिया जाए कौन सा है, तो वो है तग्गाराम भील, जो कि जैसलमेर की है। और जो तग्गाराम भील है ना, उन्होंने एक रुदाली फिल्म थी उनमें वो अलगोजा जो होता है ना वादन, वो भी किया था उन्होंने। तो थोड़ा सा ये भी आप लोग जानकारी रखना कि राजस्थान का प्रसिद्ध अलगोजा वादक कौन है, तो तग्गाराम भील है, वो जैसलमेर के। अब भाई अपना राज्य कवि है वो रह गया है, अपना ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो राजस्थान के राज्य कवि देखो सूर्यमल मिश्रण कवि है, और इनका जन्म होता है 1872 में विक्रम संवत में, बूंदी में होता है, गांव हरियाणा गांव में होता है। और ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। वे बूंदी के कौन से महाराव, जो राम सिंह है ना, उनके दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं भी देख लो, वीर सतसई, वंश भास्कर, सती रासो, बलवंत विलास, छंदम्यूक, राम रंजाट और धातु रूपावली। अगर हिंदी साहित्य से कोई है तो हिंदी साहित्य में भी तो ये आते होंगे, तो उन्होंने याद की होगी सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं। और यहाँ से कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो अब बात करते हैं इनके जो दत्तक पुत्र है ना सूर्यमल मिश्रण के, इन्होंने ये दत्तक पुत्र जो मुरारी दान है, इन्होंने ना वंश भास्कर को पूर्ण करवाया था। वंश भास्कर को पूर्ण करवाने वाले कौन थे, तो सूर्यमल मिश्रण के जो दत्तक पुत्र है मुरारी दान। थोड़ा सा और देख लो, सूर्यमल मिश्रण को क्या कहते हैं, वीर रसावतार भी कहते हैं। और भाई सूर्यमल मिश्रण है, इनकी 6 पत्नियां थी। और जो ये सूर्यमल मिश्रण की राम रंजाट जो वो है ना प्रमुख रचना ये सारी इसकी रचनाएं हैं सूर्यमल मिश्रण की। वीर सतसई, वंश भास्कर, सती रासो, बलवंत विलास, छंदम्यूक और राम रंजाट। जो ये राम रंजाट है ना, इसको सूर्यमल मिश्रण ने 10 वर्ष की आयु में ही इसकी रचना कर दी गई थी। लो भाई आज अपने ये प्रतीक चिन्ह भी कंप्लीट हो जाते हैं। राज्य कवि कौन सी है, सूर्यमल मिश्रण, और इनके पिताजी चंडीदान है इनके पिताजी का नाम, और माता भवानी बाई है।